हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स ब्यूटीफुल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है इन दिनों आपकी सिचुएशन में या फिर आपके रिलेशनशिप में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी मुझे पता चलेगा मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग एक इंट्यूटिव रीडिंग होती है। ठीक है, तो जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा और इसके अलावा जो भी पता चलेगा मैं आपको बताने वाली हूँ। लाइक के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और मेरे फेसबुक पेज भी है पूनम शर्मा के नाम से। मैं पूनम शर्मा आपका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पे। और फेसबुक पे आप मुझे पूनम शर्मा की आईडी से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे फॉलो करके देखिए, बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। और इस यूट्यूब चैनल पे मैं डेफिनेटली अभी 2024 की रीडिंग्स डाल रही हूँ और मैंने काफ़ी साइन डाल दिए हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, ठीक है, और वर्गोस, इनकी एरीज़, इनकी रीडिंग में डाल चुकी हूँ 2024 की। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल पर जाके। आज रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो इन दिनों आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचें। गाइज, एक और चीज़ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज करने के लिए ऊपर नंबर मिलेगा। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और मैं देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर इन दिनों आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज आती है। मन शांत होना चाहिए, अपने इष्ट देव गुरुदेव को याद कर लीजिए। ठीक है, और फिर अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम दोहराइए। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। ओके, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल डिवाइन गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी बताइए, इन दिनों वो रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे स्टार साइन की बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले सजिटेरियस, पाइसिस और लियो, वर्गो, और कौन से स्टार हो सकते हैं, और यस कैप्रिकॉन, मुझे कैंसर, ठीक है, और जेमिनाई हो सकते हैं, और स्कॉर्पियो मैंने बता ही दिया। यस, ये स्टार साइन दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, स्टार साइन पे मत जाइएगा, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, ये देखिए। इनका फोकस अपने मटेरियल वर्ल्ड पे है। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ जैसे कहते हैं ना, पैसे से खरीद कर बहुत कुछ करना चाहते हैं। कोई लिटरली बहुत लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है। और जैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ इन्होंने अभी तक शायद अपने ढंग से जीवन को नहीं जिया था। तो आपके पार्टनर जो है अपने ढंग से जीवन को जी के देखना चाहते हैं। एक जैसे कहते हैं ना, फ्रीडम पसंद इंसान है आपके पार्टनर जिनकी आप बात कर रहे हो। और ये डेफिनेटली अपने ढंग से जीवन को जी कर देखना चाहते हैं। एक कुछ बड़ा चेंज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर की थिंकिंग थोड़ी ब्रॉड वे में चल रही है। ठीक है, मटीरियल लाइफ में काफ़ी कुछ उन्होंने गेन किया हुआ है। ठीक है, और अभी उसी के लिए डेफिनेटली अपने आगे की ज़िंदगी को बहुत अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं। ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। खास करके लग्जरी को लेकर ये बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि आकर्षित हो रहे हैं। इनको कुछ शो करके दिखाना है, इनको कुछ किसी को बताना है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि एट ए टाइम बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हो रहे हैं या बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनकी करंट एनर्जीज़ में लग रहा है ये अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें, एक ऐसी शुरुआत जो कि आपसे कहीं ना कहीं जाके टकराती है। ठीक है, यानी कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि मैं अब मैजिशियन बन गया हूँ। यानी कि मैजिशियन क्या होता है, मैजिक करने वाला। ये अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें चाहते हैं जो कि इन्होंने कभी डिज़ायर की थी। ठीक है, लेकिन बात यह है कि इनको जो डिज़र्व करते हैं ये कभी नहीं मिला। ठीक है, ये इनका मतलब जैसे कहते हैं ना, मन में ऐसा दुख है कि मैंने जो चीज़ें पसंद की थी और जो चीज़ें चाही थी वो इन भगवान ने या ऊपर वाले ने नहीं दी। ठीक है, तो इस बातों को लेकर बहुत उदास है और अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज लाना चाहते हैं। ठीक है, इनकी दुनिया में मतलब ये अपने जीवन को अपने तरीके से जी के देखना चाहते हैं। इन्होंने मतलब जैसे कहते हैं ना, दूसरे के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपने आसपास के लोगों को बहुत कुछ दिया है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, इनको जो चाहिए था वो कभी नहीं मिला। ऐसा लगता है कि बहुत हेल्पफुल और बहुत ही सपोर्टिव इंसान है, कभी किसी काम के लिए मना नहीं करते होंगे। बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि इनके लिए कोई कुछ नहीं कर पाया। ठीक है,
ये अकेले के अकेले हैं, चाहे इनके साथ कोई है चाहे नहीं है। इनकी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी भी डेफिनेटली कोई मायने नहीं रखती। इनको ये लगता है कि इनके जीवन में खालीपन है, ठीक है। एक ऐसा खालीपन है जिसको शायद किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। सब कुछ होते हुए भी क्यों खालीपन लगता है इनको ये समझ में नहीं आती, क्योंकि इनको जो चाहिए था वो जीवन में कभी नहीं मिला, इसलिए इनको खालीपन लगता है। और ऐसा भी लगता है कि इस खालीपन में एक ऐसा इंसान आया इनकी ज़िंदगी में जो कि वाकई में कुछ खुशियाँ लेकर आया, ठीक है, जो वाकई में इनसे कुछ चाहता नहीं है बल्कि इनको देना चाहता है कुछ, ठीक है। इनको खुश देखकर उसको खुशी होती है, यानी कि आपके लिए डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है जिनकी आप बात कर रहे हैं वो आपसे बहुत खुश हैं इन दिनों। मुझे ऐसा लगता है क्या सोच रहे हैं आपके लिए कुछ बड़ा करने की सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का देखिए सबसे बड़ा तो डिफरेंस मुझे कास्ट का लग रहा है, ठीक है। आपका इनका बैकग्राउंड इतना अलग अलग है कि जैसे कहते हैं ना, जिसको ये ख़त्म नहीं कर सकते, जिस जिस डिफरेंस को ये कभी भी मतलब ख़त्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चाहकर भी ये उस चीज़ को बदल नहीं सकते। दूसरी बात है मुझे यहाँ पे एज की लग रही है, ठीक है। आप दोनों में एज डिफरेंस है, हो सकता है कि जहाँ पे फीमेल है वो एज में बड़े हैं और जो मेल है वो छोटे हैं, कोई भी हो सकता है, आप ध्यान रखिएगा। ये इनको लगता है कि ये जो थोड़े से फैक्ट है आपके रिलेशनशिप में, इसको ये चेंज नहीं कर पाएंगी। कास्ट इश्यूज़ तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेट लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंसेस में जो कॉमन डिफरेंसेस है वो बता रही हूँ। तो इनको ये लगता है कि ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगी, समाज से ये चीज़ें कभी हट नहीं सकती, ठीक है। दिमाग में आती हैं लोगों के, ठीक है। समाज जो जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलेगा, बट ये जो है अपने जीवन को एक नए ढंग से जीना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ जैसे कहते हैं ना, जो भी पल बिताए हैं उनको ये डेफिनेटली बहुत एक एक पल की इनको खबर है, एक एक पल इनको याद है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका काफ़ी डीप कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ये जो इंसान है कहीं ना कहीं बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, ठीक है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि अंदरूनी तौर से पहले शायद इनकी एनर्जीज़ बहुत नेगेटिव थी खुद के बारे में, और दूसरों के बारे में भी नेगेटिव सोचते थे, और अपनी जीवन में जैसे कहते हैं ना, नेगेटिविटी या डेविल एनर्जी भर रखी थी। डेविल एनर्जी अगर आप नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि बंधन फील करते थे, ठीक है, कि मैं ऐसे ही रहूँगा, मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ रहेगा, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, मुझे सब लोगों ने धोखा दिया है और मैं सबके लिए करता आया हूँ, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मतलब डेविल एनर्जी है। और ये जैसे कहते हैं ना कि एक डेविल एनर्जी से बाहर निकलना खुद के हाथ में ही होता है, ठीक है, कोई और नहीं निकालता इस बात को, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आप जो आपकी जिनके बारे में बात कर रहे हैं, ये बहुत आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ये डेविल एनर्जी से तो बाहर निकल चुके हैं, बट ये इनको अपने जीवन में कुछ चेंज करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, तो ये डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। और हर किसी को देखिए जब बदलाव आता है तो वो जैसे कहते हैं ना, अनकंफर्टेबल फील होता है। इनको भी कुछ इस तरह का अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, यानी कि जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है इंसान तो उसको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। जो चीज़ें आराम से मिल रही थी वो बहुत कठिनाई से मिलती है। तो ये मुझे यहाँ पे लगता है कि इनको ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उससे तकलीफ़ तो है बट ये इस ट्रांसफॉर्मेशन से खुश हैं, ठीक है। अंदरूनी तौर से देखा जाए तो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनको बदल रहा है। और जब से आप आए हो इनको लगता है कि इनमें बदलाव आ रहा है, और एक ऐसा बदलाव आ रहा है जो कि इनके अंतरात्मा को शुद्ध कर रहा है, ठीक है। ये स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं और आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करते हैं। इनको ये लगता है कि आपके इनके बीच में कुछ ऐसा है जिसको ये कभी समझ नहीं पाएंगे या कोई और भी समझ नहीं पाएगा, लेकिन ये जो है आपको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं। और आपके कनेक्शन में जो समझना मतलब जैसे कहते हैं ना, जो कनेक्टिविटी ये फील करते हैं वो शायद इनके मतलब जो करीब रहते हैं उनसे भी कनेक्ट नहीं हो पाए इतना, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और आपके लिए इनका ये मानना है कि जब से आप इनके ज़िंदगी में आए हो, इनके जो बदलाव है इनके जीवन में वो देखने लायक है, ठीक है। एक प्रोग्रेसिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इनकी तरफ से, ठीक है। ये आपको वाकई में मानते हैं कि आपने इनको जीवन में मतलब जैसे कहते हैं ना, चाहे कुछ नहीं किया आपने, चाहे आपने इनको कोई टीचिंग नहीं दी, चाहे आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपका जो बिहेवियर था या आपने जो भी किया इनकी लाइफ में वो डेफ़िनेटली काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ये इंसान उन चीज़ों को देखकर, सोचकर, समझकर अपने आप को बदल पाए। मुझे यहाँ पे देखिए साफ साफ लग रहा है कि कोई किसी का 3 साल का रिलेशनशिप है, किसी का 6 साल का और किसी का 7 साल का। यहाँ पे देखिए, फिर ये मैं जस्ट बता रही हूँ आपको, लेकिन इन्होंने जो देखा है आपके साथ ज़िंदगी को जीकर देखा, वो डेफ़िनेटली चाहे आप थोड़ी देर के लिए मिले हो, चाहे बातें आपकी होती रही, तो उन बातों से इनमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ठीक है। ये आप कुछ जैसे कहते हैं ना, एक नई शुरुआत के लिए रेडी हैं और अपने जीवन में भी एक नयापन देखना चाहते हैं, ठीक है। ये पुरानी लाइफ़ को नहीं जीना चाहते, ये पुरानी बातों को लेट गो करें। अगर किसी ने इनको धोखा भी दिया तो उसके बारे में ये सोचते ही नहीं अब, ठीक है, कि नहीं मुझे अब अपने ढंग से जीना है, खुश रहना है और अपनी आकांक्षाओं को या जैसे कहते हैं ना अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। आपको रीडिंग अगर मैच करे तो ज़रूर बताइएगा।
अभी लाइक दे दीजिए, क्योंकि आगे चलते हैं, धीरे धीरे बहुत इंटरेस्टिंग होती जाएगी। मुझे देखिए अभी इन दिनों आपको ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में, इन दिनों इनकी क्या है, ये आपको बहुत ज़्यादा लॉयल मान रहे हैं, ठीक है। इनको ये लगता है कि आप जैसा लॉयल इंसान नहीं है। कई बार आपके ऊपर डाउट भी करते हैं, कई बार इन्होंने बोला भी होगा कि आप इतना अच्छे हो, इतनी अच्छे तरीके से आप इनको हैंडल करते हो, क्या आप कोई फ्लर्ट कर रहे हो इनके साथ, ठीक है। इन्होंने बोला भी होगा, डेफिनेटली बोला होगा। लेकिन ये क्या है कि आप एक समझदार इंसान हो, मुझे ऐसा लगता है। जो जिनकी अब मेरे व्यूअर्स जो है बहुत ज़्यादा समझदार है, किसी भी चीज़ को जैसे कहते हैं ना मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ ऐसी है कि आपने बहुत ज़िंदगी देख ली है, ठीक है। आप काफ़ी मैच्योर है, आपके पार्टनर भी काफ़ी मैच्योर है, लेकिन इतने भी नहीं जहाँ पे आप जहाँ पे आपके एक रिटायरमेंट वाली एज आ जाती है, वो नहीं, ठीक है। उससे काफ़ी पहले हो, यानी कि 40 के आसपास आप हो, और डेफिनेटली आपने रिलेशनशिप को देखा है। अब आप इनसे जब जुड़े हो तो यस, आपको भी खुशियाँ मिलती है। आपने शायद इस इंसान को कुछ भी नहीं कहा होगा, कुछ भी ना मांगा होगा, ठीक है। बिना डिमांड के आप इनके साथ रहते हो, तो ये सबसे बड़ी जैसे कहते हैं ना एक अनकंडीशनल लव वाली बात है, ठीक है। तो मुझे ये लॉयल हार्ट मानते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आप पे ट्रस्ट करते हैं, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इन दिनों आप पे ट्रस्ट करने लगे हैं, आपके लिए कॉन्फिडेंट हो गए हैं, ठीक है। इनको लगता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में एक पीस है तो वो यही है, ठीक है। अगर इनको शांति मिलती है कहीं किसी से बात करके तो वो आप ही हैं, ठीक है। इनको ये लगता है कि आपके इनकी ज़िंदगी में जैसे कहते हैं ना, इनको एक नई ऊर्जा देने के लिए आए हो, ठीक है। जब पता नहीं क्या कनेक्शन है आपका, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है कि, तो आप इनकी ज़िंदगी में अचानक आए हो, और इतनी इतनी बढ़िया तरीके से कि समझ भी नहीं पाए कि आप आए हो तो क्यों आए हो, ठीक है। अब इनको पता चलता है कि बहुत सारी बातें आपने इनको जैसे बदलाव के लिए ले आए हो, ठीक है। ये कार्मिक हो सकते हैं आपके, क्योंकि जब कार्मिक कनेक्शन होते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता कि कार्मिक कनेक्शन कैसे बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन ये कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं और हमारी सीख के लिए होते हैं। हर कार्मिक कनेक्शन गलत नहीं होता, जैसे कि मैं रीडिंग्स में बताती हूँ आपको, ठीक है। कार्मिक कनेक्शन हमको कुछ सिखाने, हील करने के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमको कुछ ऐसा सिखाने जो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो, ठीक है, वो सब करने के लिए आता है। और कई बार ये बहुत दुखी इंसान को खुश करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये मुझे कार्मिक कनेक्शन ही लगता है आपको। और यस, आपके पार्टनर जो है आपको दिल से बहुत चाहते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि आप इनको अचानक मिले हो और एक ऐसे टाइम मिले हो वाकई में जब किसी ने इनको धोखा दिया था, वाकई में जब कहीं से मूव ऑन करने की सोच रहे थे, ठीक है। तो ऐसे में आपको वाकई में मानते हैं कि आपने इनको एक जैसे कहते हैं ना खड़ा कर दिया। कोई इंसान ज़मीन पर गिर गया था दुखी होकर, या फिर बीमार होकर, या फिर किसी का हार्ट ब्रेक झेल कर, तो आपने ऐसे टाइम में इनको उठाया है, ठीक है। आपने जगाया कि नहीं, अभी लेटने का या बिल्कुल गिर पड़ने का टाइम नहीं है, आपको उठना पड़ेगा। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, और ये बहुत राइट टाइम पे राइट पर्सन आपको मानते हैं। डिफरेंसेस के बावजूद इनके दिलो दिमाग में आपके साथ आगे बढ़ने की उम्मीदें हैं, ठीक है। ये वाकई में लॉयल हार्ट मानते हैं आपको, और जैसे बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं। और क्या चल रहा है देखिए, मुझे इन दिनों आपके रिलेशनशिप में इनका दो राहों पे खड़ा हुआ पाती हूँ मैं इनको, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक ऐसी एनर्जी बन रही है जहाँ पे क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, ठीक है। दो राहें हैं, उनके एक कोने पे ही खड़े हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है, इनडिसीजन में इनको लग रहा है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान जो है एट ए टाइम बहुत सारे कामों में उलझा हुआ है, ठीक है। रिलेशनशिप निभाना, बहुत सारे काम करना, इनकी मटेरियल लाइफ में जैसे कि मैंने कहा बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इन कामों से इनको डेफिनेटली थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, ठीक है। ये अपने जैसे कहते हैं ना ऑप्शन इनके पास हो सकते हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में ऐसे बने रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रायोरिटी है वो आपकी है, मैं ये देख पा रही हूँ। इस इंसान के पास ऑप्शन हो सकते हैं, बट ये ऑप्शन की तरफ चाहे बात तो कर लेते होंगे लेकिन ध्यान नहीं देते, क्योंकि ध्यान इनका आपके ऊपर है, फोकस आपका ऊपर है, ठीक है, आपके ऊपर है। क्योंकि इंसान फ्लर्ट नहीं कर सकता आप किसी से, क्योंकि आपने सिखाया कि यस, बहुत सारा जैसे कहते हैं जीवन में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन एक जो छाप छोड़ जाते हैं वो आपकी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ये डेफिनेटली इनके इर्द गिर्द मुझे ऐसा लगता है फैमिली ड्रामा भी है कोई, ठीक है। ये ऑलरेडी मैरिड है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। और ये फैमिली का ड्रामा झेलते रहते हैं, लेकिन कहीं कुछ किसी से कोई मतलब जैसे कहते हैं ना कोई तकलीफ नहीं है, ये लाइफ को चला रहे हैं जैसे कि इन्होंने पहले देखा, लेकिन लाइफ इनको बहुत अच्छे ढंग से अब जीना आया है, क्योंकि जब से आप आए हो, ठीक है। आपका मिलना, आपका बात करना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये अपनी हार्ट की हीलिंग कर पा रहे हैं, और जैसे कहते हैं ना आपके लिए इनका कन्फ्यूजन दूर होता जा रहा है, ठीक है। ये लॉयल हार्ट आपको मानने लगे हैं। और क्या चल रहा है, इन डिसीजन में तो है, लेकिन ये आपके लिए डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई डिसीजन आपके लिए लेंगे, ठीक है। अभी और क्या चल रहा है इनकी
इनके देखिए अकेलापन तो फ़ील करते हैं, ठीक है? ये हमेशा आपको अप्रोच करने की, कॉल या मैसेज करने की सोचते हैं। हो सकता है कि आपने मना किया हो सकता है कि ये वाक़ई में आपको किसी बात के लिए ये लव ऑफ़र भी दे सकते हैं, या फिर मुझे देखिए कोई गिफ्ट आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे गिफ्ट आ रहा है, कोई था कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डे पर कोई गिफ्ट आपके पास आने वाला है, ठीक है? अभी क्या इम्पॉर्टेंट डे है आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इंसान जैसे कोई आपको सच्ची बात बताने वाला है। अभी तक इन्होंने शायद ऊपर-ऊपर से बात बताई जो कि जिसमें कि जैसे ये सच नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन हिम्मत और ताकत जुटा के ये इंसान आपको सच्ची बात बताने वाला है। इनको जो है कहीं से अलग होना है, या फिर किसी से, जैसे कहते हैं ना सेपरेशन, अपनी आज़ादी चाहिए किसी से, ठीक है? मुझे बहुत से लोगों के लिए ये लग रहा है कि ये इंसान जो है अपनी लाइफ़ में खुश नहीं है, अपनी पर्सनल लाइफ़ में डिवोर्स चाहते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है, सबके साथ मैच नहीं होगा। अगर आप वाक़ई में कनेक्टिविटी आपसे मिलती है, या फिर आप ऑलरेडी अनमैरिड हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाक़ई में आज़ादी चाहते हैं, अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा हुआ देखना चाहते हैं, फिर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। कुल मिला के ये बात है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए जो है अपने दिमाग में और दिल में छुपाई हुई है। ये बोलते नहीं हैं आपसे, लेकिन ये डेफ़िनेटली इन दिनों यही सोच रहे हैं कि आपके लिए इन्होंने कभी गिव अप नहीं करना है, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, ये आपके साथ है, आपके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है? इस तरह से ये बहुत लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना चाहते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई देता है कि गाइज़ ये कहीं न कहीं आपसे मिलने की उम्मीद में कहीं न कहीं आपको स्टॉक भी करते रहते हैं। इनको कभी-कभार ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं जब आपसे बात नहीं होती, कि कहीं कोई और तो नहीं है आपकी लाइफ़ में, आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो। इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ इनके दिल में आती है, बट ये आपको स्टॉक करते हैं और आपसे बात हो जाती है तो ये फिर नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि इनको ये लगता है कि आपके जीवन में बहुत से आपके एडमायर हो सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, तो एक्शन मुझे यही दिखाई दे रहा है कि अपनी विश को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं आपसे मीटिंग करेंगे, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है रिकन्सिलिएशन आपका बहुत जल्दी होने वाला है, और येस, ये जो है एक अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं, क्योंकि इनमें बदलाव आ रहा है, थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रहे हैं, बट बहुत जल्दी ये कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा, ठीक है? बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे कॉल या मैसेज तो आपके अंदर, मतलब आपके अंदर क्या बहुत से लोगों का कॉल या मैसेज या कम्युनिकेशन तो होता है गाइज़, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि इमोशनली इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है, तो ये आपसे एक मिलने की तमन्ना रखते हैं, ठीक है? तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपसे कुछ भी मैच किया ज़रूर बताइएगा। आज तक की रीडिंग में बस इतना ही। जाते-जाते मैं इनके मैसेजेस ज़रूर लूँगी गाइज़, ओके? वेट अ सेकेंड, इसको हम रख देते हैं। वेट, ओके, इनके मैसेज लेती हूँ अब मैं, और मैसेज आज हम इसमें से लेंगे, ओके। ओके गाइस, तो इसमें ऐसे मैसेज हैं, बहुत सारे हैं ये, ठीक है? तो चलिए देखती हूँ मैं आपके लिए क्या मैसेज है ये वाला। ओके, समटाइम्स ऑब्जर्विंग योर ब्यूटीफुल एक्शन मेक्स मी स्पीचलेस। कई बार ये आपके एक्शन देखते हुए स्पीचलेस हो जाते हैं, यानी कि इनको बोलना अच्छा नहीं लगता, उस वक्त आपको देखते रहें, ठीक है? एक्सप्रेस योर इमोशंस, इधर से लेते हैं एक। ओके, गिव मी क्लियरिटी सम हाउ, यानी कि आपसे कुछ क्लियरिटी चाहते हैं किसी बात की, ठीक है? और देखते हैं क्या है। शिव पार्वती आपकी जोड़ी हो सकती है, या आपके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। और ये वाला, आई एम ऑलवेज फॉरगेट थिंग्स वैन यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि जब आप इनके सामने होते हो ये बहुत जो कुछ बोलना चाहते हैं फिर कहना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, ठीक है? माई लव फॉर यू नेवर एंड, यानी कि आपके लिए इनका प्यार जो है कभी एंड नहीं हो सकता। और देखते हैं, कैन वी टॉक राइट नाउ, यानी कि आप अभी बात कर लें, तो ये डेफिनेटली आपसे पूछना चाहते हैं। सीक्रेट लवर, ये आपके सीक्रेट लवर हो सकते हैं। और क्या है हमारे पास, ये वाला, आई लाइक योर आइज़, ओके। ट्रू हार्ट्स आर टू रेयर, यानी कि सच्चे दिल मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है? और क्या है, यस, ये वाला ले लेते हैं। यू आर ऑलवेज़ इन माई माइंड, यानी कि इनके दिमाग में आप चौबीसों घंटे सातों रातें रहते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं और क्या है। यू आर फेवरेट पर्सन ऑल द टाइम, यानी कि आप इनके फेवरेट पर्सन हो हमेशा के लिए, ठीक है? और ये 2 कार्ड और पढ़ूंगी। आई एम डाइंग टू टेल यू दैट, इसके आगे लिख लीजिए आई लव यू, ओके। ओके, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, ओके, यानी कि मैंने अभी बताया कि ये इनकी ज़िंदगी में एक बदलाव चाहते हैं और आपका प्यार चाहते हैं जीने के लिए। तो आज तक की रीडिंग में बस इतना ही। बस इतना ही कहना चाहूँगी गाइस, जिस भी रिलेशनशिप में है उसमें सच्चाई ज़रूर रखिए, ठीक है? आपका जो भी रिलेशनशिप है अगर सच्चाई के साथ चलेगा, ऑथेंटिसिटी के साथ चलेगा, तो वो आगे तक लॉन्ग टर्म तक आपको निभाएंगे, ठीक है? तो किसी से भी सच सच बोलिए, जो भी आपकी कंडीशन है। किसी को धोखा देना गलत है, ठीक है? अगर आप किसी को किसी ने आपके साथ, जैसे कहते हैं ना कि
आप एक दूसरे के साथ भविष्य नहीं देख सकते या फिर आपका कोई फ्यूचर नहीं है, तो फिर आप उसको एक दोस्ती के नाते ही गुड बाय कहिए, ठीक है। किसी को परेशान मत कीजिए, कोई फोर्सफुली प्यार कभी नहीं करता, ठीक है। उसके मन में होता है तभी आपके लिए कोई स्टैंड लेगा, ठीक है। तो बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी जीजिए और अपनी जो लवर हैं या पार्टनर हैं उनको फ्री रखिए, ताकि वो आपके बंधन में ना रहे। बंधन में, प्यार का बंधन जो होता है अपने आप होता है, उसको बांधना नहीं पड़ता है। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपका अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये इंसान मुझे कमिट करना चाहिए, तो सामने वाले को सच बोलिए और सामने वाले को बिल्कुल क्लियरिटी दीजिए। अगर कोई आपसे कमिटमेंट मांग रहा है, अगर दे सकते हैं तो ठीक है, कोशिश करके देखिए। अदरवाइज़ नहीं दे सकते हैं तो फिर सामने वाले को क्लियरिटी दीजिए, ठीक है। तो ये इतनी सी बात थी गाइज़। अगर आप मेरी बातें पसंद करते हैं तो बिल्कुल लाइक दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइज़। नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्द मैं आपको फेसबुक पे लाइव मिलूँगी, ठीक है। मैं आपको बता दूँगी कब आऊँगी मैं, ठीक है। तो मेरे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, वेट कीजिएगा। बाय बाय।